हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज में आज की हमारी फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। तो आइए देखते हैं एपिग्राम क्या होता है और सेंटेंस में अगर एपिग्राम का यूज हुआ है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। एपिग्राम कंसिस्ट ऑन एन अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन लैंग्वेज। कंसिस्ट का क्या मतलब होता है? कंसिस्ट मीन्स होता है मिलकर। apparent apparent means clear, अस्पष्ट, and contradiction means विरोधाभास चीजें। जहाँ भाषा में अस्पष्ट विरोधाभास दिखाई दे वहीं एपिग्राम होता है। cause a temporary shock to the reader, ये रीडर के ऊपर एक टेम्परेरी शॉक देता है। टेम्परेरी का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ देर के लिए। जब रीडर इसको पढ़ता है एपिग्राम के बारे में तो कुछ देर उसको ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, बट इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। लेकिन जो भी सेंटेंस, वो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो भी सेंटेंस वहाँ पे यूज हुआ होता है, वो देखने में एक बार के लिए भले ही लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसका भी एक अपना डीप मीनिंग होती है। डीप मतलब गहरा, मीनिंग मतलब अर्थ। उसका एक अपना गहरा अर्थ होता है जो कि वो एक हिडन होता है। वो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ आएंगी चीज़ें, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लिखा भले ऐसे है लेकिन इसका भी अपना एक अर्थ है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू में और अच्छे से समझ आएगा। डिफेंड मी, किससे डिफेंड करो मुझे? फ्रॉम माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको ये देखते ही लग रहा होगा कि अरे माई फ्रेंड, मेरे मित्रों से कैसे बचाने के लिए कह रहा है कि वो अपने ही मित्रों से, कि मुझे मेरे ही मित्रों से बचाओ। बचाना तो हमें एनिमी से चाहिए, हम एनिमी से बचाते हैं लोगों को या खुद को दूर रखते हैं। मित्रों से दूर रखने के लिए कैसे कह रहा है? तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं वो हमारे बड़े खास मित्र ही होते हैं। जो हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं या बीच में क्विट कर जाते हैं, तो वो हमारे बड़े खास ही होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे डिफेंड मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स। अब देखिए ये एकदम कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं चीज़ें एक दूसरे के साथ, कि भाई बचाया शत्रुओं से जाता है लेकिन यहाँ पे दोस्तों से ही बचाने की बात की जा रही है। अगर आप एक बार ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो गलत, कुछ भी लिख दिया है, ये तो गलत बात है। दोस्तों से दोस्त तो बड़े अच्छे होते हैं, उनके साथ ही तो हम उठते बैठते हैं, तो वो चीज़ ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे इसकी डीपर मीनिंग ये है, इसका गहरा अर्थ जो छुपा हुआ ये है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, कि जो हमारा सबसे ज़्यादा सगा होता है वही हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कावर्ड्स जो है डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। जो कावर्ड्स होते हैं, जो डरपोक इंसान होते हैं, वो अपनी मृत्यु के पहले ही कई बार मर जाते हैं। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? मृत्यु तो जीवन में एक ही बार आती है, और जिसको मृत्यु आ जाती है फिर वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है बार बार मरने के लिए? लेकिन इसका यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि जो ब्रेव लोग होते हैं उनके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उन्हें उन चीज़ों से डर नहीं लगता और उसका वो डट के सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई जीवन में मृत्यु तो आनी है, मृत्यु निश्चित है, और जब लिखा होगा वो तभी आएगी, आनी तो एक ही बार है, आज नहीं तो कल। तो जो भी सिचुएशन उनके सामने बनती है वो उसका डट के सामना करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। लेकिन जो कावर्ड्स होते हैं वो कई बार डर के पीछे हट जाते हैं। तो इसका कहने का हर अर्थ यही है कि वो डर के अपनी परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं और वो डर के मारे कई बार पीछे हट जाते हैं, कई बार चीज़ों को क्विट कर देते हैं। तो कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ। ये हुआ हमारा एपिग्राम। एपिग्राम में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं भी आपको सेंटेंस लिखा मिला और आपने उस सेंटेंस को पढ़ा और पढ़ते ही आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है भला, वही हमारा एपिग्राम है। लेकिन उसके पीछे उसका एक गहरा अर्थ भी छुपा होगा जो हम समझेंगे। लेकिन पढ़ते ही सामने से ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है चीज़ें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मुझे मेरे ही मित्रों से बचाओ। कावर्ड्स जो होते हैं वो मेनी टाइम जो है उनकी डेथ हो जाती है,
उनकी एक्चुअल डेथ के पहले वो कई बार मर जाते हैं। तो ये है हमारा एपिग्राम। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब यहाँ देखिए, अ चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, कि जो बच्चा है वो जो आदमी है उनका पिता हो सकता है। अब आप बताइए, छोटा बच्चा एक इंसान का पिता कैसे हो सकता है? ये तो पढ़ते ही आपको एक ह्यूमरस लग रहा है कि अरे ये क्या लिख दिया है, कुछ भी बता दे रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो है, एक चाइल्ड, एक फादर है मैन का। लेकिन यहाँ पे हमारा कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी बच्चे भी हमें वो सिखा देते हैं जो कि बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं, या उनके दिमाग से वो चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि हम बच्चों से कुछ नहीं सीख सकते हैं। सीखना और सिखाना ये हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सीखना सिखाना किसी के थ्रू भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो हमसे बड़े हैं वही हमें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, जो हमसे छोटे हैं हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते, या उनसे सीखने लायक कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कभी कभी बच्चे भी हमें ऐसी बातें सिखा देते हैं कि जो बड़े नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे वही कहने का अर्थ है कि बच्चा भले है वो, लेकिन एक फादर हो सकता है। फादर, इंसान का एक फादर हो सकता है बच्चा, कि एक बच्चा भी बड़े लोगों को कुछ सिखा सकता है। तो ये हमारा एपिग्राम हुआ। एपिग्राम इज नथिंग बट अ क्लियर अपैरेंट कॉन्ट्राडिक्शन इन लैंग्वेज। जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आपको भाषा में स्पष्ट विरोधाभास दिख जाए वही एपिग्राम है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। बस आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस को पढ़ते ही अचानक से आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिया है, ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, वही हमारा एपिग्राम है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।